स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है बेटा न्यूटन्स लॉ में? डिसाइड द सिस्टम विद कंडीशन दैट, ये कंडीशन जरूर रहनी चाहिए, एवरी पार्टिकल मस्ट हैव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको कंडीशन ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है कि जो भी आप सिस्टम ले वो ऐसा होना चाहिए कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई। इसमें आपको बता दिया मैंने बेटा कि एक्सेलरेशन सेम होगा तभी हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पहली स्टेप यही है। दूसरी स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, ये सब अप्लाई करके देखेंगे अपन वन बाई वन। ठीक है, बट अभी सारे क्वेश्चन में ये स्टेप्स फॉलो करनी है, इससे आपको आदत पड़ जाए इनकी। सेकंड है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ड्रॉ करते हैं अभी बताता हूँ, कौन कौन से फोर्सेज लगने हैं इसमें। ठीक है, एंड ड्रॉ द एक्सेस, और एक्सेस अब आप आपकी मर्जी से किधर भी डिसाइड कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि एक्स कौन सा लेना है। मतलब एक्स एक्सेस ऐसे चूज कर लो कि मैक्सिमम फोर्थ एक्सेस के अलॉन्ग आ जाए, तो आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा एडिशन में। ठीक है, स्टेप नंबर 3, कई बार आपको एक्सलेशन पहले से पता है कि जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है तो सीधी बात है हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग ही एक्सलेशन हो। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सलेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर दें, और अगर नहीं पता है तो ए एक्स ए वाई मान लें। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो आप इनको, सबसे पहले मैं बता दूं आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस जनरली आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो देख लीजिए आप। फोर्सेस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन से होते हैं, उनको कैटेगराइज भी कर दिया है मैंने, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फोर्सेज ऑफ एफबीडी, आपको कौन कौन से लगाने पड़ेंगे। फोर्सेज ऑफ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज आपको लगाने पड़ेंगे, तो आप दो तरह से बोल सकते हैं इनको। एक तो आप बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरे आएंगे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से आ रहे हैं आपके? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फोर्स सीखेंगे हम, नॉर्मल फोर्स सीखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कुछ भी बोल दीजिए। दूसरा फोर्स आपको सीखना है टेंशन फोर्स सीखना है, टेंशन फोर्स कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तीसरा आपका है स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। एक और कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शन, जो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पहले आपको इन तीनों फोर्सेस का एप्लीकेशन सीखना है। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बहुत होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, बट हमारे लिए अभी क्या है, केवल अभी हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे इसके अंदर, बाकी सब बाद में लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, हमारी कहानी अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है एक नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कैसे आपको फोर्सेस लगाने हैं वो देखिए आप एक बार, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है इन एफबीडी ड्रॉ करते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई इशू इतना है नहीं, आपको हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देना। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देना है बेटा। जैसे मान लीजिए आपका ये ब्लॉक है इस तरीके से, तो इस पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा आ जाएगा, एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है ना, जो अर्थ पुल कर रही है, तो हमने हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इस तरह से वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो एक बात हुई थी काइनेमेटिक्स में भी रिजॉल्व करा था हमने, तो आज से हमेशा ध्यान रखेंगे, इस तरह का एम जी लग रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वेज होता है, बहुत कॉमन यूज होता है इसका। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज है, तो आप इसके कंपोनेंट करें बेटा एम जी के। ठीक है, ये आपका एम जी नीचे की तरफ लग रहा है 90 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा। ठीक है, तो एम जी के कंपोनेंट, एक तो ये वाला आ गया आपका एम जी कॉस थीटा, और एक आ गया एम जी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा, ये वाला होगा एम जी कॉस थीटा। तो अब मेरे को करने ना पड़े, आपको इतना ढंग से याद हो जाना चाहिए अभी अच्छी। ये वेज पर जो एम जी के कंपोनेंट है, ठीक है, वेज पर जो एम जी के कंपोनेंट है वो कौन से हैं, अलोंग द वेज है एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द वेज है एम जी
कॉस थीटा। ये इस तरह के इंक्लाइन के लिए नहीं, इधर भी इंक्लाइन हो तब भी ये हो जाएगा। बस आपके वेज का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो अलोंग द वेज फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा। इतना वेक्टर रेजोल्यूशन सबको आता है क्या? परपेंडिकुलर टू द फोर्स कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा है। इस तरीके से लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमेशा हर सिस्टम पे जो भी आपने लिया है विद कंडीशन की एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का सेम है, तो ऐसे सिस्टम पे सारे फोर्सेस लगाने होते हैं आपको। सारे फोर्सेस लगा देंगे तो वह फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो पहला फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये कंपोनेंट कर दिए अलोंग द वेज और परपेंडिकुलर टू द वेज। ठीक है, अब मैं एक एक आपको ये फोर्स लगाना सिखाऊंगा बहुत ध्यान से, अलोंग विद ऑल द स्टेप्स जो आपको बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई